अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडिया की कतर के साथ मुमकिन डील को लेकर, जिसमें वो कतर से मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट लेंगे और इसके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर बात करेंगे कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इन तैयारों में दिलचस्पी का इजहार करता रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कतर भी चाहता था 2016-2015 के ईरा में कि पाकिस्तान उससे ये मिराज 2000 जंगी तैयारे ले ले। तो क्या ये तैयारे वाकई पाकिस्तान के लिए इतने मुफीद हो सकते थे? इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया, जिसने 2005 में इससे पहले कतर के साथ मुज़ाकरात किए थे मिराज 2000 फाइटर जेट्स को लेने के लिए, वो अब दोबारा से यानी कि 2024 में उसे दोबारा से ख्याल आया कि हम कतर से ये तैयारे ले लेते हैं। मिराज 2000 के बारे में बताता चलूं कि ये 4th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल कैटेगरी में इसे काउंट किया जाता है, यानी कि इसे F-16 के काउंटर के तौर पर तैयार किया गया था फ्रांस की तरफ से। यानी कि जैसा F-16 होगा वैसा ही एक F-16 का हम पल्ला तैयार हो 4th जनरेशन का, और ये बॉम्बिंग और उसके अलावा एयर टू एयर मिशन दोनों करने के काबिल है। इंडिया ने ये तैयारे फ्रांस से खरीदे थे। इस वक्त इंडिया के पास तकरीबन 48 के अराउंड ऐसे तैयारे मौजूद हैं और इंडिया इस वक्त ये देख रहा है कि 2035 तक इनकी लाइफ एक्सटेंड की जाए और 2035 तक इन तैयारों को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फ्रांस इन तैयारों की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर चुका है और जो फाइटर जेट्स होते हैं या कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट होता है, इसको ऑपरेशनलाइज रखने के लिए इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी ज़रूरी है। और प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए आपके पास एक्सेस में इनके पुर्जे स्पेयर पार्ट्स भी मौजूद हों, क्योंकि अगर स्पेयर पार्ट्स नहीं होंगे तो जहाज़ों को रिपेयर नहीं किया जा सकता, उन्हें मेंटेन नहीं किया जा सकता और ऐसी सूरत हाल में आपके एयरक्राफ्ट के क्रैशेस का चांस बढ़ जाता है। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने यह फैसला किया 2005 में कि वो कतर के पास जो पुराने मिराज 2005 एयरक्राफ्ट हैं इन्हें खरीद लेगी। लेकिन 2005 में क्या हुआ कि कतर एक जहाज के $62 मिलियन मांगता था, जबकि इंडिया कहता था कि हम $58 मिलियन तक दे सकते हैं। लेकिन उस वक्त ये डील अपने हतमी मराहिल में ना पहुंच सकी। उसके बाद बहुत से दूसरे कंट्रीज थे जो इंटरेस्टेड थे कि वो कतर के मिराज 2000 खरीद लेंगे, क्योंकि ये अभी भी फ्लाइबल कंडीशन में है। यानी कि ये ऐसे जहाज नहीं है जो नकारा होकर पड़े हुए हैं, बल्कि ये उड़ सकते हैं। कतर ने बहरहाल इन्हें रिटायर कर दिया है क्योंकि कतर के पास इससे ज्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट आ चुके हैं। दोस्तों, 2013 से 2016 के दरमियान मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स भी मंजर आम पर आती रही जो ये क्लेम करती थी कि कतर चाहता है कि पाकिस्तान उससे ये पुराने जहाज खरीद ले, क्योंकि पाकिस्तान के पास मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी मौजूद है, जिन्हें पाकिस्तान एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करता है। और ये 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें पाकिस्तान ने अपने मुल्क में थोरोली ओवरहॉल किया हुआ है, अपग्रेड किया है। और पाकिस्तान में मिराज एयरक्राफ्ट की अपग्रेडेशन को लेकर पूरी की पूरी फैसिलिटीज मौजूद हैं। और पाकिस्तान दुनिया के उन थोड़े से मुल्कों में से है जिसने बगैर फ्रांस की मदद के पूरे इस सेटअप को तकरीबन 150 के करीब ये जो मिराज एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास हैं इनको अपग्रेड किया और इनको ओवरहॉल आज तक करता आ रहा है। इस वजह से मिराज एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत अच्छी है और इसका जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है। अब उस वक्त ये स्पेकुलेशन चलना शुरू होगी क्योंकि मिराज 2000 भी मिराज 3 का ये अपग्रेडेड वेरिएंट है या नेक्स्ट जनरेशन का वेरिएंट है, तो पाकिस्तान इसे खरीद सकता है और या इसकी टेक्नोलॉजी को स्टडी कर सकता है इंडिया के मिराज 2000 तैयारों के खिलाफ हिकमत अमली बनाने के लिए या उनको काउंटर करने के लिए। उसके बाद 2023 की इस रिपोर्ट को देखें तो जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान इंटरेस्टेड है कतर से मिराज 2000 एयरक्राफ्ट लेने में। उस दौरान पाकिस्तान का सिविल सेक्टर से रिलेटेड भी कतर के साथ मुआहदे हुए थे और पाकिस्तान एयरफोर्स भी कहीं ना कहीं कंसीडर कर रही थी कि ये पुराने जहाज इनके पास पड़े तो हुए हैं, रिटायर तो ये ऑलमोस्ट कर चुके हैं, तो इन्हें खरीद लिया जाए। बट बात बनी नहीं, या मैं यूं कहूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स विड्रॉ कर गई इस डील से। उसके बाद इंडोनेशिया ने $733 मिलियन के एवज ये तैयारे खरीदना चाहे, बट फरवरी 2024 में उसने भी विड्रॉ कर लिया। अब दोबारा से इंडिया ये चाहता है कि इन 12 सेकंड हैंड मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को खरीद लिया जाए और अगर इंडियन एयरफोर्स इन्हें खरीद लेती है तो इंडियन एयरफोर्स के पास 60 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो 12 एयरक्राफ्ट इंडिया कतर से खरीदेगा, इन्हें वो जंगी मकासद के लिए नहीं बल्कि मेंटेनेंस के लिए या कैनिबलाइजेशन के लिए रखेंगे। यानी कि इन मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को रख लिया जाएगा और उसके बाद इनके पुर्जों को इस्तेमाल किया जाएगा अपने मौजूदा फाइटर एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस की कमी को पूरा करने के लिए। और अगर कोई नया पुर्जा चाहिए होगा तो इन्हीं जहाजों में से निकालकर अपने ऑपरेशनल जंगी तैयारों में लगाया जाएगा। इससे इंडियन एयरफोर्स की ये एक परेशानी खत्म हो जाएगी कि मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को लंबे अरसे तक किस तरह यूज करना है। इस तरह मिराज एयरक्राफ्ट को 2035 या उससे भी शायद बियॉन्ड यूज किया जा सकता है। और इस वक्त जैसा कि इंडियन एयरफोर्स को नजर आ रहा है कि स्क्वाड्रंस की कमी है इंडियन एयरफोर्स में और नए फाइटर जेट्स को भी लेकर तेजी से फैसले नहीं किए जा रहे, तो इस तमाम पसे मंजर में इंडिया के लिए ये अहम हो गया है कि वो जल्द से जल्द 12 कतरी मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की डील करे और इन्हें खरीद कर अपने मिराज 2000 को ऑपरेशनल रखने का बंदोबस्त करे। लेकिन यहाँ एक और बहुत अहम चीज पाकिस्तान को लेकर भी है
तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताता चलूं तो पाकिस्तान ने अगर ये तैयारी नहीं लिए तो वो बेहतरी ही हुई, क्योंकि पाकिस्तान के पास मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट थे जो कि सेकंड थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट थे। लेकिन जो मिराज 2000 है ये देखने में मिराज 3 और मिराज 5 जैसा है, लेकिन इंटरनली और अंदर से ये थोरोली डिफरेंट चीज है। इस वजह से अगर पाकिस्तान इन तैयारों को खरीदता तो बिल्कुल ऐसी चीज होनी थी जैसे कि नया जहाज खरीदा। नया एक न्यू एयरक्राफ्ट को लाने का मतलब है कि आपको उसके लिए अलग से फैसिलिटीज, अलग से तमाम इंतजाम करने पड़ने थे, उसकी मेंटेनेंस कहाँ होगी, वो तमाम चीजें अलग रखनी पड़नी थी, जिसकी वजह से ये 12 जहाजों के लिए कॉस्ट या खर्चा बहुत ज्यादा हो जाना था। सो ये एक बेहतर चीज थी कि अल्टीमेटली पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन तैयारों को नहीं खरीदा। बहरहाल पाकिस्तान और कतर कहीं ना कहीं इंगेज जरूर रहे माजी में, कि कतर भी चाहता था कि वो बस जहाज़ों को डिस्पोज कर दे और पाकिस्तान खरीद ले, और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं देख रहा था कि ठीक है हम इन जहाज़ों को खरीद सकते हैं। बट अल्टीमेटली पाकिस्तान ने GF-17 ब्लॉक 3 और JTC को अपनी फ्लीट में इंडक्ट किया और ये मिराज 2000 वाला चैप्टर खत्म हुआ। सो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।